नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है मंदोदरी का रावण को समझाना। सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, जितने भी वानर हैं वे बड़े प्रसन्न हैं कि उनका कार्य हो रहा है। धीरे धीरे राम कार्य हो रहा है, राम काज हो रहा है, इसलिए प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि कब जानकी जी को छुड़ा लूँ इस दुष्ट के चंगुल से, दुष्ट को मार के। तो ऐसे ही राम जी बैठे हुए हैं, उनके आगे या समझे राम जी बैठे थे तो सभी उनकी सेवा में रहते। अब राम जी लेटे हुए हैं तो उनके चरण अंगद जी, हनुमान जी दबा रहे हैं और पीछे लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हुए हैं। राम जी पूछते हैं सुग्रीव जी से, कहो तो ये चंद्रमा पूर्व से निकल रहा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये विजय प्राप्त करके निकल रहा है, एक सिंह के समान। और ये बादल वन लग रहा है और ये चंद्रमा इस प्रकार निकल रहा है जैसे लग रहा है मानो सिंह निर्भय होकर पूरे वन में विचर रहा हो। सुग्रीव जी ने कहा, राम जी इसके विषय में बहुत अधिक कथाएं हैं। कुछ कहते हैं राहु ने इन्हें मारा तो इसलिए इनके ये काला धब्बा पड़ा। कुछ कहते हैं कि इनकी पत्नी जो है तो उन्होंने थोड़ा सा इनसे सुंदरता मांग ली थी, इसलिए इन्हें काला धब्बा पड़ गया। इस प्रकार कई बातें हैं। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, पर इन चंद्रमा के अंदर ये काला धब्बा एक चीज दर्शा रहा है कि ये चंद्रमा के अंदर हृदय में श्री राम जी श्याम रूप में विराजमान हैं। राम जी मुस्कुरा उठे और दक्षिण दिशा की ओर कहते हैं, हे विभीषण, ये बिजली कैसी चमक रही है, ओले कैसे बरस रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं, ये ओले नहीं, ये बिजली नहीं है, ये यहाँ का सबसे ऊंचा महल है जिसमें अखाड़ा होता है, अर्थात नाच गाना। या नाच गाना होता है तो रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ आया है। उसका जो छत्र है ये आपको जैसे ओलों के समान लग रहा है और मंदोदरी का ये जो कुंडल है वो बिजली की भांति चमक रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है। राम जी उठे और उन्होंने एक बाण चढ़ाया और बाण मार दिया। बाण सीधा जाकर रावण के छत्र और मंदोदरी के कुंडल पे लगा। वो दोनों गिर पड़े, रावण और मंदोदरी नहीं, उनके कुंडल और छत्र। रावण बड़ा भयभीत हो गया और आश्चर्यचकित भी कि यहाँ ना जोर से हवा चल रही है ना कुछ हो रहा है, ये क्या बात हुई है, ये कहाँ से हमारे छत्र गिर पड़े। उधर इधर उधर देखा, कुछ कोई नहीं दिखाई पड़ा। अब सभा वाले भी एकदम भयभीत हो गए, लेकिन रावण ने सबसे कहा, आप चिंता ना करिए, कुछ नहीं है, ये वैसे ही गिर गया होगा। दूसरी बात बना दी, आप सभी अपने घर जाइए। सब लोग अपने घर चले गए। रावण भी आया। मंदोदरी तब से सोच रही थी ये कोई आम व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। जब रावण आया तो मंदोदरी उन्हें समझा रही हैं, हे दशमुख, आप राम जी को ऐसा वैसा मनुष्य ना समझिए, वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। यहाँ तक कि
ब्रह्मा जी के भी रचयिता हैं वे। आप उन्हें ऐसा वैसा मत समझिए। हे पतिदेव, मेरी बात मान लीजिए। वो मनुष्य रूप में भगवान विष्णु हैं, शिव जी के आराध्य और ब्रह्मा जी के बुद्धि हैं वे। आप उन्हें ऐसा वैसा मत समझिए। हे नाथ, मेरी मांग सुनी ना कीजिए। और रावण हंस उठा, कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। तुम तो मेरी ही प्रभुता कह रही हो, मेरी प्रभुता कह रही हो इसमें, मुझे पता है। अब ऐसे बताने लगा कि क्या क्या कह रही हूँ मेरी प्रभुता में। तो इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।